किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जीवन में कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमी तो किसी को आसमान नहीं मिलता। ये शेर कहने को तो महज एक अल्फाज है, लेकिन देखा जाए तो ये अल्फाज इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत भी है। और ये हकीकत सिर्फ आम लोगों के लिए ही नहीं बल्कि खास लोगों के लिए भी लागू होता है। बता दें कि बड़े पर्दे पर जलवा बिखेरने वाले फिल्मी दुनिया के हर सुपरस्टार्स के लिए भी उनकी ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं होती है। ऐसे ही फिल्मी सुपरस्टार्स से जुड़े कुछ किस्से और जानकारियों को हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए कौन हैं वो फिल्मी हस्तियां जिनके ज़िंदगी की हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। आखिर कैसे फिल्मों के चमकते वो सितारे अपने जीवन के अंधेरों में खोते हुए नजर आए। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। बड़े पर्दे की बात करें तो रूप हले पर्दे पर जलवे बिखेरने वाले फिल्मी हस्तियों में सबसे पहला नाम आता है गुरदत्त साहब का। प्यासा, कागज के फूल, साहब बीबी और गुलाम जैसी क्लासिक फिल्में बनाने वाले गुरदत्त साहब का जीवन भी उतार चढ़ाव में ही बीता। काम के लिए वो जितने ही अनुशासन प्रिय माने जाते थे, इसके अलग निजी जिंदगी में वे उतने ही गैर जिम्मेदार थे। उनकी मौत महज 39 साल की उम्र में नींद की दवाओं के हैवी डोज लेने के कारण हुई। ज़्यादातर लोगों का मानना था कि उन्होंने सुसाइड किया, पर उनके करीबी लोग इसे एक दुर्घटना मात्र से कुछ ज़्यादा नहीं मानते। ये और बात थी कि गुरदत्त साहब इससे पहले 2 और बार आत्महत्या करने की नाकामयाब कोशिश कर चुके थे। फिल्मी हस्तियों के इसी कड़ी में मधुबाला का जैसे ही जिक्र आता है, हमारे मस्तिष्क में एक बेहद हसीन चेहरे की तस्वीर उभरती है। मधुबाला ने अपने जानदार अभिनय से किरदारों को बड़े पर्दे पर जिंदा कर दिया था। मुगले आजम की यदि बात करें तो शायद वह उतनी चर्चित और सफल न हो पाती अगर मधुबाला उसमें अनारकली की भूमिका में न होती। दुखद ये रहा कि जैसा अंत अनारकली को असल जिंदगी में नसीब हुआ था, मधुबाला ने भी कुछ वैसा ही दर्द अपने लिए अपने आखिरी सांसों के समय लिया था। दिलीप कुमार से अलग होने का गम और लंबी बीमारी ने उन्हें ऐसा तोड़ दिया कि 36 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। सैकड़ों हजारों लोगों से घिरी रहने वाली मधुबाला का आखिरी समय अकेलेपन के साये में गुजरा था। वहीं बात करें बड़े पर्दे की ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की, तो उनकी भी जिंदगी ट्रेजेडी में ही बीती। बचपन में पैसे की तंगी उन्हें फिल्मी दुनिया में तो खींच लाई, फिल्मी दुनिया में उन्हें करोड़ों फैंस का प्यार भी मिला। दिल अपना और प्रीत पराई, बैजू बावरा, पाकीजा तथा साहब बीबी और गुलाम जैसी एक के बाद एक बड़ी फिल्में उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में ऊंचा मुकाम तो दे दिया, किंतु मीना का अंत उतना ही दुखदाई रहा। मीना कुमारी के पिता की गैर रजामंदी के बावजूद मशहूर निर्देशक कमाल अमरोही से हुआ उनका निकाह ज़्यादा समय नहीं टिक सका। प्यार में मिले इस धोखे के बाद मीना कुमारी टूट गईं और शराब और नशे में डूब गईं और आखिर 31 मार्च 1972 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसी कड़ी में अगला नाम है परवीन बॉबी का। परवीन बॉबी ने बॉलीवुड में अपनी बुलंदी को शान से जिया, पर बॉबी का आखिरी वक्त गुमनामी में ही रहा। टाइम पत्रिका में जगह पाने वाली वो बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस थी। शान, नमक हराम, अमर अकबर एंथोनी, रंग बिरंगी जैसी उनकी दर्जनों हिट फिल्में हैं। परवीन बॉबी का नाम इंडस्ट्री के कई लोगों से जुड़ा, पर अपने आखिरी समय में वो पूरी तरह से बिल्कुल अकेली थी। साल 2005 में मुंबई के जुहू इलाके में अपने फ्लैट में उन्होंने जीवन की आखिरी सांस ली। उनकी मौत एक हादसा थी या उन्होंने सुसाइड किया था, ये अभी तक लोगों को पता नहीं चल सका है। इसी फहरिस्त में अगला नाम है दिव्या भारती का, जो महज 19 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई। तेलुगु और हिंदी फिल्मों में अपनी अलग पहचान बनाने वाली दिव्या की मौत पर आज तक अटकलें लगाई जाती हैं। बात करें तो उनकी फिल्में विश्वात्मा, शोला और शबनम, दीवाना उनकी बड़ी हिट फिल्मों में से एक हैं। महज 14 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली दिव्या भारती गिनती मात्र के कुछ वर्ष ही अपनी सफलता का जश्न मना सकी। कोई नहीं जानता कि मुंबई के 5वें माले के अपने फ्लैट से वो कैसे गिर गईं या गिरा दी गईं। सच चाहे जो भी रहा, उनका अंत बेहद दुखद रहा।
अब अगला नंबर है A.K. हंगल साहब का। शोले में अपने एक डायलॉग "इतना सन्नाटा क्यों है भाई" से सबको रुला देने वाले A.K. हंगल की जिंदगी के आखिरी दिन भी सन्नाटे में ही गुजरे। मुफलिसी और बीमारी ने A.K. हंगल को इस कदर घेरा था कि उनके आसपास उनमें से कोई नहीं था जो कभी उनकी कला के दीवाने और कायल हुआ करते थे। A.K. हंगल छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी तरसते रहे। जिंदगी के आखिरी दिन उन्होंने एक टूटी फूटी इमारत के छोटे से कमरे में गुजारे। हंगल साहब ने शोले, बावर्ची और शौकीन जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। हालांकि भारत सरकार ने फिल्म जगत में उनके योगदान को देखते हुए पद्म भूषण जैसे सम्मान से उन्हें सम्मानित भी किया, लेकिन इससे भी उनके हालात नहीं बदले और 26 अगस्त 2012 को उनका देहांत हो गया। चमकते फिल्मी सितारों के बुझने की यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने जवाब जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तमाम फिल्म जगत से जुड़ी हुई खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।